अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। पुराने दौर की बात है कि एक बादशाह की सल्तनत में एक शख्स ने कत्ल किया। अब पुराने वक्तों में कत्ल की सज़ा कत्ल ही थी कि उसे उसका सर काट दिया जाए। अब जो बादशाह की रियाया थी, जो उसके फौजी थे, सिपाही, अब बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। अब वो उस शख्स को सिपाही लेकर रियासत से बाहर की तरफ जा रहे हैं, जहां उन्होंने सर कलम करने की जगह बनाई हुई थी। अब वो वहां से उसे लेकर जा रहे हैं। उसके साथ ही जो उसकी रियाया की सल्तनत की जो आवाम थी, अचानक शोर उमड़ा कि एक शख्स को कत्ल किया जा रहा है, उसका सर कलम किया जा रहा है। पूरा शहर उमड़ पड़ा देखने के लिए कि कौन सा ऐसा नौजवान है, कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसका सर कलम किया जा रहा है। अब वो सिपाही उसे लेकर अपने मकाम पर पहुंचते हैं, उसको दो जानों बिठा देते हैं। अब उसका सर कलम करने का जब वक्त आ जाता है तो उसका सर कलम करने लगते हैं। उसी भीड़ में एक बूढ़ा शख्स था। अब वो बूढ़ा शख्स उस नौजवान को देखता रहता है। देखते देखते उसके दिल में इतना वो गमगीन होता है। वो क्यों गमगीन होता है? क्योंकि जो शख्स जिसका सर कलम किया जा रहा है, उस शख्स ने उस बूढ़े शख्स पर एक ऐसा एहसान किया था कि वो उसे उतारने के लिए, यानी वो उसे उस शख्स ने उस बूढ़े शख्स पे ऐसा एहसान किया था कि वो बूढ़ा शख्स उस नौजवान के एहसान को उतारने के लिए बेहद परेशान था कि मैं इसका कर्ज कैसे उतारूंगा। अब वो बूढ़ा शख्स सोचता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे इस शख्स की मदद करूं, अभी इसका सर कलम होने वाला है। देखते ही देखते अचानक उसी भीड़ में वो बूढ़ा शख्स चीखें मारना शुरू कर देता है। हर तरफ लोग परेशान हैरान हो जाते हैं कि अचानक इस बूढ़े शख्स को क्या हो गया कि ये चीखें मार रहा है। लोग उस बूढ़े शख्स की तरफ देखने लगे और पूछने लगे, क्या बूढ़े शख्स, तुझे क्या हो गया? वो कहता है कि हाय अफसोस, हमारा नेक बादशाह फौत हो चुका है, और हमारा बादशाह फौत हो चुका है और हम यहाँ पे सर कलम कर रहे हैं। तो अचानक उसके सिपाही परेशान, गमज़दा होते हैं और हर चीज़ को वहीं छोड़कर बादशाह के महल की तरफ भागते हैं। अब वो सिपाही वहाँ दौड़ते हैं और जो उसकी रियाया थी वो भी वहाँ पे दौड़ने लग जाती है। इतने में बूढ़ा शख्स भाग के जाता है उस नौजवान की तरफ कि ऐ नौजवान, तूने मुझ पर एहसान किया था। वो उसके हाथ खोलता है कि तू यहाँ से भाग जा। अब वो नौजवान खौफज़दा था, वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, यानी वहाँ से भाग जाता है। तो बूढ़ा जो शख्स है वो उसकी जगह पे वहाँ पे बैठ जाता है। अब वो जो सिपाही है वो महल में पहुँचते हैं, देखते हैं बादशाह जिंदा बैठा होता है। अब वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं कि हमें एक बूढ़े शख्स ने इतना धोखा दे दिया। अब वो भाग के जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पे उन्होंने नौजवान को कत्ल करना था। क्या देखते हैं कि वहाँ पे नौजवान नहीं है, बूढ़ा शख्स बैठा है। अब वो लाल पीले होते हैं और बूढ़े शख्स को गुस्से से कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमें झूठ बोला। वो उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाते हैं। अब बादशाह को सारा किस्सा सुनाते हैं। बादशाह गज़बनाक निगाहों से उस बूढ़े शख्स की तरफ देखता है कि और कहता है, क्या बूढ़े शख्स, तुमने मुझ पर बहतान क्यों लगाया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतने में बूढ़ा शख्स अर्ज़ करता है कि ए बादशाह, ए हुजूर, आप इस सल्तनत के बादशाह हैं। मैंने आप पर एक झूठ बोलकर एक ऐसे शख्स की जान बचाई है कि जो मेरा मौसिन था, और मैं अपने मौसिन का सर कलम करते हुए नहीं देख सकता था। मैं सोचता था कि इसका एहसान कैसे उतारूंगा। तो उसने, बूढ़े शख्स ने बादशाह को सारा किस्सा तफसील से सुनाया। तो बादशाह उसका किस्सा सुन के हैरान होता है और खुश भी होता है और उसको इनाम और करामात से नवाजता है बूढ़े शख्स को, और उस नौजवान शख्स के लिए आम माफ़ी का ऐलान भी करता है। अब वो जो नौजवान शख्स था वो इधर उधर भागता फिरता है कि मेरा क्या बनेगा, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे फांसी हो जाएगी। तो इतने में कुछ ही देर में एक शख्स उसको एक खबर सुनाता है कि बादशाह ने तेरे लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। वो शख्स बहुत खुश होता है और वही शख्स उस नौजवान से सवाल करता है कि ए नौजवान, कि तेरी ऐसी क्या नेकी थी, तूने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से तू वहाँ से बच निकला? तो वो नौजवान कहता है कि मेरे पास
ایک رقم تھی جو میری حیثیت میں کچھ بھی نہیں تھی. تو میں راستے میں جا رہا تھا. اس بوڑھے شخص کو اتنی مجبوری تھی، جو میرے پاس رقم تھی اس سے اس بوڑھے شخص کا مکمل کام ہو جانا تھا. تو میں رکا. بوڑھا شخص بہت پریشان تھا. اس سے اس کی پریشانی معلوم کی اور میرے پاس جو رقم تھی میں نے اسے عطا کر دی. اسے دے کر میں اپنے سفر کی طرف روانہ ہو. آج وہی رقم، وہی صدقہ دیا ہوا اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. تو پیارے دوستو، کسی کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری کوئی نہ کوئی ایسی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے کہ جو ہمارے لیے خطرہ ہوتی ہے. تو صدقہ دیا کریں، اپنے غریب دوست، بہن، بھائی، ہمسایوں کی مدد کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.